पढ़ लिया। गुड। तो जितने लोगों ने पढ़ लिया है उनका रिवीजन हो जाएगा, और जितने लोगों ने नहीं पढ़ा है उनका डन, उनको पता वो लग पढ़ लेंगे। जाएगा। और उनका एक बार क्वेश्चन फिर उनके स्कूल में भी पढ़ाया जाएगा, तो उनका एक बार और रिवीजन हो जाएगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। सो चलिए आ यस जाइए यस सर। दोस्तों। अब यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रो देखेंगे, फिर एवरेज रेट की बात करेंगे, फिर इंस्टेंटेनियस रेट की बात करेंगे, और फिर रेट ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ स्टाइकियोमेट्री की बात करेंगे। ठीक है, समझ गए आप लोग? तो यस आज सर। इतना टॉपिक गुड हम डिस्कस इवनिंग करने वाले सर। हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, तो अब आ जाइए, केमिकल काइनेटिक्स की बात करें। किसकी दोस्तों? कि सर केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है? तो देखिए, केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री दैट इज कंसर्न्ड विद अंडरस्टैंडिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। क्या? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। यानी कि केमिकल काइनेटिक्स जो चैप्टर है, इसके अंदर मान लीजिए दोस्तों कि मैं आपसे ये कहूं कि देखो सर, मेरे पास ना एक रिएक्शन हो रही थी, एक आर था, रिएक्टेंट था, और वो किस में कन्वर्ट हो रहा था बताइए? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा प्रोडक्ट था। में। तो हमने इससे पहले स्टडी करा है कि थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है कि देखो सर, अगर रिएक्टेंट मेरा कौन सा स्टेज है? इनिशियल स्टेज है। और प्रोडक्ट मेरा कौन सा स्टेज है दोस्तों? फाइनल। फाइनल स्टेज है। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या लेता है कि सर इनिशियल स्टेज, फाइनल स्टेज, यानी कि रिएक्टेंट ले लिया, प्रोडक्ट ले लिया, तो उसकी प्रिडिक्टेबिलिटी बता देगा कि भाई ये होगा कि नहीं होगा। लेकिन वो ये नहीं बताएगा कि देखो सर, ये जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो कितने कौन कौन से स्टेप फॉलो कर रहा है, उनके अंदर जो उसकी मैकेनिज्म है, वो रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है, वो सारी चीजें जो है ना दोस्तों, वो आपका थर्मोडायनेमिक्स नहीं बताता। कौन से डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही है वो नहीं बताता है। इसीलिए हमें जरूरत पड़ी किसकी? केमिकल काइनेटिक्स की। समझ गए आप लोग किस क्यों जरूरत यस पड़ी सर। केमिकल काइनेटिक्स की? यस यस सर। सर। सर, केमिकल काइनेटिक्स में आप क्या देखोगे कि भैया, यहाँ पे हम रिएक्शन का क्या डिफाइन करेंगे? रिएक्शन मैकेनिज्म। समझ गए आप लोग? ठीक है। अब ये थर्मोडायनेमिक्स ये नहीं बताता कि वो रिएक्शन कितना टाइम लेगा। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे हम ये भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि टाइम टेकन, टाइम टेकन। ठीक। और भी कई चीजें हैं जो आगे हम धीरे धीरे वन बाय वन करके डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो हमारा पूरा मोटो रहेगा कि हम जेई न्यूमेरिकल के पर्पज से देखें इसे, और आप लोगों के स्कूल में पढ़ा दिया गया है और अच्छी बात है, और एक बार पढ़ाया जाएगा तो वहां पर आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो चलिए, तो यहाँ पर हम कोई भी एक रिएक्शन होगी, वन डायरेक्शनल रिएक्शन की बात करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, हम किसकी बात करने वाले दोस्तों? यूनी डायरेक्शनल रिएक्शन की। किसकी बात करेंगे हम लोग? यूनिडायरेक्शनल। यूनी डायरेक्शनल रिएक्शन। यूनी डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है? वन डायरेक्शन। समझिए कि मान लीजिए कोई रिएक्टेंट ए है और वो कन्वर्ट हो रहा है बी में, तो अब ये क्या है? यूनी डायरेक्शन है कि आपका जो रिएक्शन है वो ए से बी में जा रहा है। लेकिन कुछ रिएक्शंस आपने 11th में पढ़ा होगा, सॉरी 11th में पढ़ा होगा कि सर ए किस में कन्वर्ट हो रहा है? बी में। ठीक है। और वापस यस बी किस में कन्वर्ट हो रहा है दोस्तों? ए ए में। तो में। उनके बीच इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाता है, तो हम ऐसे रिएक्शंस को बोल देते हैं कि सर ये केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। समझ रहे हो आप लोग? ये दोनों ए और बी आपस में केमिकली इक्विलिब्रियम स्टेट में है। समझ गए आप लोग? यस यस सर। सर। यस सर। तो यहाँ पर हम किन रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे कि सर जो वन डायरेक्शन में ए से बी यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ मूव करते हैं, ऐसे रिएक्शंस को हम केमिकल काइनेटिक्स में डिस्कस करेंगे। और ये भी डिस्कस करेंगे कि सर वो रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम लेगा, और कंप्लीट अगर हो रहा है तो वो ए से बी में जब कन्वर्ट हो रहा है यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो सर वो कितना टाइम लेने के साथ साथ वो कौन कौन सा रिएक्शन, उसका मैकेनिज्म क्या हो रहा है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। डन गाइस? यस सर। यस सर।
यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स हैं कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन अगर थोड़ा बहुत हम चेंज कर दें तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका बढ़ जाएगा। क्या क्या फैक्टर्स हैं कि अगर हम उसे इंक्रीज या डिक्रीज करें तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका घटेगा या बढ़ेगा। इन सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे बेसिकली। और नोट कर लीजिए यहाँ पर एक चीज और कि सर देखिए केमिकल काइनेटिक्स में जो हमारे रिएक्शंस होते हैं, टाइप ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे हम लोग। किसकी बात करेंगे बताइए? टाइप ऑफ रिएक्शन। तो जब हम टाइप ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे तो कितना टाइप के रिएक्शन होती है, तो आप यहाँ पे ए लिखिएगा, वेरी फास्ट रिएक्शन। क्या लिखोगे आप लोग बताइए दोस्तों? वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट फास्ट रिएक्शन। दूसरा क्या हो जाता है कि सर यहाँ पर ना बी जो है मॉडरेट रिएक्शन। यस क्या? मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन। और थर्ड वन जो है वेरी वेरी स्लो स्लो रिएक्शन। तो यहाँ पे तीन टाइप के रिएक्शंस आपको दिख रहे हैं बेस्ड ऑन द स्पीड उनकी, कि सर स्पीड के बेसिस पे आप बोलोगे तो एक रिएक्शन जो है सर वो वेरी फास्ट रिएक्शन है, दूसरी जो है वो मॉडरेट स्पीड की है, और एक जो है वेरी स्लो है। जैसे कि मान लो कि कोई मेटल है, समझ रहे हो आप लोग? मेटल, तो उस मेटल में जंग जो लगता है, रस्ट जो लगता है, रस्टिंग, बताइए रस्टिंग क्या वेरी स्लो रिएक्शन है कि नहीं? यस सर, Sir. यस सर। वेरी स्लो रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं कि सर अगर एक कोई मेटल आप रख दो ऐसे ही ओपन एटमॉस्फेयर में तो उसको रस्ट लगने में कम से कम 2 महीने का टाइम लग जाता है या 1 महीने का टाइम लग जाता है। तो अब इतना स्लो 2 महीने में आपको ऑब्जर्व होगी, ठीक है। और वेरी फास्ट रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि ध्यान से सुनिए सर, मान लीजिए कि मैंने ए प्लस बी को मिक्स किया, ए प्लस किसको, एक रिएक्टेंट ए है और एक रिएक्टेंट बी है, इन दोनों को मिक्स किया, और जैसे ही हमने मिक्स किया तुरंत ही आपको इंस्टेंट टाइम पे इंस्टेंटेनियस आपको क्या मिलने लगेगा दोस्तों? प्रोडक्ट मिलने लगेगा। तो अब बहुत कम टाइम इंटरवल में अगर रिएक्शन होती है तो ऐसे को रिएक्शन को हम बोल देते हैं सर वेरी फास्ट। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, इस जो चैप्टर में केमिकल काइनेटिक्स में ना, इस चैप्टर में आप ध्यान से सुनिएगा, ना ही हम वेरी फास्ट को पढ़ेंगे और ना ही वेरी स्लो रिएक्शन को पढ़ेंगे। हम कौन से स्टडी करेंगे केमिकल काइनेटिक्स में? मॉडरेट रिएक्शन। समझ गए आप लोग? यस सर। चलिए, तो हम किसको स्टडी करने वाले हैं? मॉडरेट रिएक्शन, यानी जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा नहीं है और ना ही उनकी बहुत कम स्पीड है, यानी कि मॉडरेट रिएक्शन की हम स्टडी करेंगे केमिकल काइनेटिक्स में। और किससे डील करेंगे कि सर उसका रेट क्या है? रेट मतलब रेट इन द सेंस की कैसे डिफाइन करेंगे कि भाई बहुत सारे रिएक्टेंट हैं तो मान लो कि ए को हमने बढ़ा दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या चेंजेस होगा, और भी कई सारी चीजें। लेकिन सबसे पहले आ जाए, थोड़ा बहुत आप लोगों को केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। अब बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शंस। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है बताइए। सो यहाँ पर अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शंस की बात करूंगा तो यहाँ पे मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ, सिंपल लैंग्वेज में ये कहूंगा। सुनिए यहाँ पर देखिए आप लोग, रेडी गाइस सबके सब? यस Yes, sir. चलिए, तो देखिए द रेट ऑफ रिएक्शन और रिएक्शन रेट इज स्पीड एट विच रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। समझ में आ रही है बात? कि मान लीजिए कि सर मेरे पास एक कोई रिएक्टेंट है, ठीक है, और वो रिएक्शन कर रहा है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो कौन सी स्पीड से प्रोडक्ट में रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि सर ये जो है ना उस रिएक्टेंट का रेट ऑफ रिएक्शन है। अच्छा, उस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन बोल सकते हो, रेट है। चलिए, या दूसरा टर्म आप लिख सकते हो कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है, और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कि मान लीजिए कि प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो कैसे चेंज हो रही है, या फिर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है दोस्तों वो कैसे चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वही हमारा क्या हो जाएगा? रेट रेट ऑफ ऑफ रिएक्शन। जितना समझ में आया? यस सर। Yes, sir. चलिए, सो अब कुछ मैथमेटिकल चीजें इक्वेशंस के जरिए हम लोग डील करेंगे। आप लोग सुनते रहिएगा कि मैं भाई ROR रेट ऑफ रिएक्शन को क्या लिख सकता हूँ बताइए? RO OR
ठीक है, क्या लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन को शॉर्टकट में टाइम बचाने के लिए हम लिखेंगे सर ROR। चलिए सर, बहुत बढ़िया। अब सुन लीजिए, यहाँ पर मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि देखो सर, मेरे पास ना एक रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? तो वो ये रिएक्शन है कि मेरे पास ना एक रिएक्टेंट है और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है दोस्तों? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। किस में कन्वर्ट हो रहा है बताइए? प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए। प्रोडक्ट। हमने हमने ये कहा कि देखो सर, पहले हमने रिएक्टेंट लिया। क्या लिया? सबसे पहले हमारे पास एक यहाँ पर छोटू सा क्या था? बीकर था। और ये रिएक्टेंट हमने यहाँ पे प्लेस करा, बीकर में रखा। तो शुरू में अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुई है। तो बताइए, T इक्वल टू 0 टाइम पर मान लेता हूं कि इसकी कंसंट्रेशन क्या है दोस्तों? C1 कंसंट्रेशन है। क्या कंसंट्रेशन है बताइए? C1। C1। ठीक है, अब T1 इक्वल टू 0 पर, यानी कि रिएक्शन आपकी कभी अभी स्टार्ट नहीं हुई है। तो जब आपकी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, तो क्या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 होगा कि नहीं होगा? यस सर। बाकी लोग, बाकी लोग, बाकी लोग? यस सर। ठीक है, यानी कि होगा। आपका जो, अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, T इक्वल टू 0 टाइम पर सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन अभी रिएक्टेंट की होगी, क्योंकि आपने जितना रिएक्टेंट लिया है वो रिएक्टेंट के फॉर्म में ही है। प्रोडक्ट आपका अभी बना नहीं है, यानी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई। चलिए सर, हमने कहा कि देखो साहब, थोड़ी देर बाद, देखो सर, थोड़ी देर बाद, यानी कि T इक्वल्स टू, मैं बोल देता, मान लो कि ये T1 टाइम बोल लेता हूँ और इसको बोल देता हूँ T2 टाइम पर, कि भाई मेरा यहाँ पे जो टाइम हो गया वो T हो गया, 0 से बढ़ के कुछ टाइम T हो गया है। तो यहाँ पर हमने कहा कि देखो सर, अब जो है आपकी कंसंट्रेशन ना C1 से घट के कितनी हो गई है? C2। C2 हो गई है। और इधर जो है, ऐसा ना करके, ऐसा ना करके क्या कर सकते हैं हम लोग? सुनिएगा, आज जो मेरी कंसंट्रेशन थी, मान लीजिए कि वो C कंसंट्रेशन है, और टाइम T1 पर क्या कंसंट्रेशन हो गई है आपकी? C1 कंसंट्रेशन हो गई है। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग? और यहाँ पर Yes, जो यस sir. आपकी सर। कंसंट्रेशन हो गई है वो आपकी C2 कंसंट्रेशन हो गई है। हाँ प्रिया, बोलिए। सर स्क्रीन ही दिखाई दे रही। सबके साथ ऐसा हो रहा है क्या? नो No, सर। नहीं सर, दिख रही है। नो नो सर, हम दिख रही है। एक काम सर करिए, एक मैं बार स्टॉप ना शेयर, ऑफ करके ऑन करना। हाँ हाँ हाँ, हेलो प्रिया, आपको दिखाई दे रही है? यस सर। तो आपको पहले बोलना चाहिए ना, आप ऐसे क्यों कर रहे हो? सर मैंने नहीं, अभी जो किया। अच्छा, इसीलिए ऐसे हो रहा है। देखो दोस्तों, तो अब यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। कि देखो सर, यहाँ पे जो कंसंट्रेशन थी पहले हमारी, वो क्या थी? कि सर टाइम T1 इक्वल्स टू 0 थी, और टाइम T इक्वल टू 0 पर कंसंट्रेशन आप रिएक्टेंट का कितना C था, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी हो गई सर? 0। 0। ठीक है, फिर हुआ क्या कि साथ में आप ध्यान से सुनिएगा, अभी इसको रहने देते हैं, आपको दिखाता हूँ कि टाइम T2 इक्वल टू T टाइम, कुछ टाइम मान लीजिए 2 मिनट या 4 मिनट, उसको हमने मान लिया कि 4 मिनट बाद जो है कंसंट्रेशन, ये जो रिएक्टेंट है, क्या वो कुछ प्रोडक्ट में बदला होगा कि नहीं बदला होगा? बदला होगा। बदला होगा। तो समझ रहे हो आप लोग? यानी कि जो रिएक्टेंट था वो प्रोडक्ट में आ गया होगा। तो इसका मतलब कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बदल के कितनी हो गई? C1 कंसंट्रेशन हो गई। तो अब एक बात बताइए कि इधर कहीं ना कहीं C2 कंसंट्रेशन जो है आपका प्रोडक्ट में बना होगा कि नहीं बना होगा? कितने लोग समझ गए इस बात को? यस सर। Yes, sir. बाकी लोग, बाकी लोग, सबको समझ में आ गया? यस सर आ गया। यस सर। हाँ देखिए, शुरू में कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की C थी, तो देखिएगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0। टाइम T इक्वल टू T पर आप देखोगे कि जो C था वो कंसंट्रेशन क्या हो गया? घट के C1 हो गया। तो कुछ कंसंट्रेशन C2 प्रोडक्ट कंसंट्रेशन जो है प्रोडक्ट में बना होगा। ठीक है सर, मैं मान लिया। अब मैं एक बात कहूं आपसे, तो अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो C1 है, ऑलवेज ग्रेटर, सॉरी C जो है ऑलवेज ग्रेटर देन C1 होगी कि नहीं होगी? किसके केस में? रिएक्टेंट के केस में, बताइए आप यस लोग। सर। क्योंकि C कंसंट्रेशन इनिशियली बहुत ज्यादा है, और टाइम T पर क्या हो गया? कुछ C2 घट के आ गया इधर। तो अब बताइए C1 कम होगा कि नहीं होगा? होगा सर अब बताओ,
अब क्या मैं यहाँ पर C1 इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, C माइनस C2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, बताइए आप लोग। लिख सकते Yes, हो। sir. C में से C2 घटा दो तो C1 आ जाएगा, तो वही मैंने ये लिखा हुआ है। अब आप ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पर रिएक्टेंट जो है C1 जो है ग्रेटर देन, और सॉरी C जो है ग्रेटर देन C1 है। तो अब मैं यहाँ पर अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा कि देखो सर, रेट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मैं लिखूंगा रेट इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ चेंज इन कंसंट्रेशन। क्या लिख सकता हूँ बताइए? चेंज इन Change. कंसंट्रेशन। change in concentration of reactant। क्या लिख सकता हूँ? चेंज इन रिएक्टेंट चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय चेंज और इन आप साथ में ये भी लिख सकते हो कि सर प्रोडक्ट के केस में भी लिख सकते हो, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ये स्लैश में कर दीजिए प्रोडक्ट। अब कौन नीचे क्या लिखोगे कि टाइम टेकन, टाइम टेक। भैया कितने टाइम में वो चेंज हुआ है। तो टाइम टेकन यानी कि ये आपका मिनट में हो सकता है, सेकेंड में हो सकता है, या फिर मिनट में हो सकता है, या फिर आवर में, डे में, कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली मैं सेकेंड मेंशन करता हूँ। ठीक है, तो चलिए आ जाइए, अब मैं यहाँ पर रेट की बात करता हूँ, तो आगे बढ़ते रहिएगा, जहां ना समझ में आए पूछ लीजिएगा। तो मैं आर रेट की बात करूंगा तो रेट ऑफ रिएक्शन में यहाँ पे क्या लिखूंगा कि देखो सर, अगर रिएक्टेंट की बात करता हूँ, किसके केस में रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन कर रहा हूं मैं? रिएक्टेंट के केस में। वेट अ मिनट, लाइट आ गई है तो मैं कनेक्ट कर लेता हूँ अपना सिस्टम सारा, ठीक ना? यस सर। Yes, sir. गाइस सॉरी 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 सॉरी, मैं अपनी बातों से कहना नहीं। हाँ, सो अभी आवाज जा रही है मेरी आप सभी लोगों को? यस Yes, सर। sir. चलिए एक चीज और क्लियर करिएगा कि आप सभी लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी? नो हो Yes, गई। sir. दिखाई दे रही है। सबको कंफर्म करिए Yes, पहले, sir. सबको Yes, दिखाई दे रही है? sir. चलिए सो बढ़िया है, यही रहे कि आपको स्क्रीन आपको दिखाई देना वो कंपलसरी है। कहाँ गया मैं, मेरा वीडियो इसमें कमाल है। हेलो, हेलो, मेरी आवाज जा रही है आप लोगों को? यस सर सर। आ रही है। मेरा ही वीडियो नहीं दिख रहा है इसमें, अजीब है। सर हमें दिख रहा है। हमें दिख रहा है सारा। मुझे तो दिखना चाहिए ना दोस्त। हाँ अभी आया, यस।
अब गायब हो गया। ये बड़ा सर दर्द है आज की क्लास का। स्टॉप रिमूव पेन। ठीक है, फिलहाल की क्लास के लिए आई होप अच्छे से सब कुछ दिखाई दे रहा है, पूरी स्क्रीन वगैरह सबको। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. चलिए, सॉरी आज की क्लास का थोड़ा बहुत लाइट की वजह से डिस्टरबेंस हो रहा है, लेकिन होने नहीं देंगे। चलिए, सो रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूंगा तो क्या बोलूंगा कि सर मेरा कंसंट्रेशन रिएक्टेंट से कितना प्रोडक्ट में बदला है, यही बोलूंगा ना। और Yes, कितना sir. टाइम sir. लिया है, इसका मतलब यही हो ना कि भाई रिएक्टेंट जो है कितना प्रोडक्ट में बदल रहा है, तो जो अमाउंट और कितना टाइम लिया उसको। तो अब मैं क्या बोलूंगा कि देखो सर, ये मैं बोल देता हूँ इस वाले को कि इनिशियल कंसंट्रेशन बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा। बोलेंगे। Yes, sir. Yes, इसको क्या sir. बोलूंगा मैं, रिएक्टेंट का फाइनल कंसंट्रेशन। Yes, sir. समझ रहे हो आप लोग। तो अब बताओ Yes, sir. मैं क्या करूं कि भैया कितना कन्वर्ट हुआ मेरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, तो वैसे बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, तो बताइए Yes, sir. फाइनल कंसंट्रेशन C1 माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन C. क्या हो गया आपका, बताइए C। C. और टाइम टेकन, तो फाइनल टाइम यानी कि T माइनस Zero. T0। क्या मैंने सही लिखा है क्या? इन केस Yes, ऑफ, Yes, sir. अब एक बात बताओ, किसके केस में लिखा हुआ है, हमने रिएक्टेंट के केस में लिखा हुआ है। हाँ जी। ठीक है, अब एक बात बताओ, मैंने क्या बोला कि देखो सर C ग्रेटर देन C1, तो क्या यहाँ पे अगर मैं इसको सब्सट्रैक्ट करूंगा तो क्या मुझे निगेटिव टर्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। मिलेगा. तो रेट ऑफ रिएक्शन आप देखोगे क्या निकल के आएगा, माइनस डेल्टा C, ठीक है, अपॉन डेल्टा। डेल्टा T. अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, ये आप देखोगे ना तो ये किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए है। तो यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन, दिस इंडिकेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, क्या बोलोगे आप लोग, कंसंट्रेशन ऑफ Reactant. decreases with respect to time। WRT मतलब with respect to time। Time. समझ गए आप लोग कि भाई Yes, देखो sir. अगर रेट ऑफ रिएक्शन किसका डिफाइन कर रहे हो, रिएक्टेंट का, तो उस केस में बताओ रिएक्टेंट जैसे जैसे मेरा बढ़ेगा, सॉरी टाइम बढ़ेगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटेगी कि नहीं घटेगी, क्योंकि वो प्रोडक्ट में घटेगी। कन्वर्ट हो रहा है। समझ रहे हो आप लोग सबके सब? Yes, sir. Yes, sir. चलो, Yes. तो अब हुआ क्या कि हमने रेट ऑफ रिएक्शन तो रिएक्टेंट का देख लिया हुआ है, तो उस केस में देख रहे हो कि फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन जब आपने करा तो आपको क्या मिला कि सर निगेटिव साइन आ रहा है। और वो निगेटिव साइन क्या बताएगा कि देखो सर ये जो निगेटिव साइन है ना, ये बता रहा है कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे ही जैसे आपका टाइम बढ़ता जाएगा, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड या 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, तो उस केस में आपका जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो हमेशा डिक्रीज करती हुई जाएगी। बताइए अगर रिएक्टेंट डिक्रीज होगा तो क्या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी कि नहीं बढ़ती जाएगी? बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो अब बताइए प्रोडक्ट के केस में अगर रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन करें, किसकी, रेट ऑफ रिएक्शन, अगर प्रोडक्ट के टर्म में बात करूं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। C2 बताओ minus. यहाँ पर मैं फाइनल कंसंट्रेशन FC की बात करता हूं और ये आपका क्या हो जाएगा, IC, इनिशियल कंसंट्रेशन। तो बताइए फाइनल कंसंट्रेशन C2 माइनस 0 होगा कि नहीं होगा? होगा। और यहाँ पर आपको ऑब्वियसली पता होना चाहिए कि देखो सर प्रोडक्ट के केस में ना आप बोलोगे कि सर C2 ग्रेटर देन 0। कितने लोग एग्री कर रहे हैं इस बात से, बताइए सबके Yes, सब। sir. Yes, Yes, sir. sir. शुरू में कंसंट्रेशन क्या था, टी इक्वल टू टाइम, टी इक्वल टू 0 पर प्रोडक्ट बना ही नहीं था तो कंसंट्रेशन थी ही नहीं। और टी इक्वल टू टी पर टाइम पर आप देखोगे कि सर यहाँ पर जो है ना C2 कंसंट्रेशन बढ़ गया है और उतना ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घट गई है। तो उस केस में आप देखोगे तो टाइम नीचे क्या लिखोगे कि सर T माइनस
जीरो, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो यहाँ पे आप देखोगे कि चेंज इन कंसंट्रेशन जो है वो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। तो यहाँ पर क्या पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ गए आप लोग? यस सर। Yes, sir. Yes, अब sir. समझ रहे हो आप लोग? सबको ही, किसी को कोई कंफ्यूजन? जी. नो सर। पॉजिटिव साइन indicates concentration of, किसकी? concentration of product increases with respect to time। ठीक है, डन। डन। अब बताओ, क्या मैं अगर रिएक्टेंट लिखूंगा तो उसके सामने माइनस साइन लगाऊंगा, और अगर मान लीजिए रेट ऑफ रिएक्शन अगर प्रोडक्ट का लिखूंगा तो उसके सामने मुझे पॉजिटिव Plus. साइन रखना पड़ेगा, ताकि वो पता चले कि सर रिएक्शन उसमें रिएक्टेंट घट रहा है कि बढ़ रहा है। आई होप रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि सर कितने टाइम में मेरा रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। यही बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में रेट ऑफ रिएक्शन है। तो आई होप अगले स्टेप पे चले हम लोग। यस सर। Yes, sir. इतना याद रखिएगा, ये साइन वाला जो कन्वेंशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई पॉजिटिव साइन या नेगेटिव साइन क्यों आया हुआ है। Yes, sir. ठीक ना? Yes, sir. हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। सो आगे बढ़ते हैं। हमारा जो है ना, यहाँ पर टू टाइप के रेट की बात करेंगे। एक जो है आपका एवरेज रेट है। कौन सा है दोस्तों? एवरेज रेट। एवरेज रेट क्या होता है उसको भी देखेंगे। उससे पहले कि हम लोग कुछ ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन भी देख लेंगे, कुछ देखेंगे है आगे है अगली स्लाइड पे। एवरेज रेट का मतलब आप लोग समझ रहे हो? देखो सर, मान लो कि मेरे पास एक कोई रिएक्शन हो रही है। कौन सी रिएक्शन हो रही है? यहाँ पर ए रिएक्टेंट है और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है बताइए? बी। चलिए मैं बी में ही कर देता हूँ, आप बोलो तो बी में कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं शुरू में ये कहता हूं कि देखो सर, टाइम t1 इक्वल टू 0 पर इसका कंसंट्रेशन कितना था? C1 था। तो क्या B की कंसंट्रेशन 0 होगी कि नहीं होगी? अभी रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ। होगी. समझ रहे हो? सबके सब लोग हाँ एग्री कर रहे हो? जी। चलिए, तो बढ़िया है। कहीं भी कंफ्यूजन हो पूछ लीजिएगा तुरंत। अब मैं आपसे कहता हूं कि देखो सर, टाइम t2 पर हमने कहा कि t2 पर यानी कि t टाइम पर t1 t2 हमने टाइम नाम रख दिया बस उसका, t1 टाइम 0 है और t2 टाइम क्या है? मेरा t है। तो उस पे कंसंट्रेशन हमने कहा कि सर ये C2 कंसंट्रेशन हो गया, और यहाँ पर कौन सी कंसंट्रेशन हो गई? तो सर ये यहाँ पर C3 कंसंट्रेशन बन के आ गई। समझ गए आप लोग? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, एवरेज रेट का मतलब क्या होता है कि सर ना कुछ टाइम इंटरवल हो। टाइम इंटरवल का मतलब कि हमने बोला कि देखो सर, t1 इक्वल टू 0 था तो t2 इक्वल टू कितना था? 5 मिनट में। यानी कि बताओ 5 मिनट का एक इंटरवल मिल गया कि नहीं मिल गया आपको? मिल गया। मिला. तो अब इस पूरे 5 मिनट के अंदर आपका जो ए था वो कितना बी में कन्वर्ट हुआ, इसी को हम लोग बोल देते हैं एवरेज रेट। यानी कि ऐसा नहीं बोल रहे कि सर एकदम dt यानी कि 0.003 सेकेंड में ये कितना प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, नहीं। हम एक टाइम इंटरवल डिसाइड कर ले रहे हैं सर, 5 मिनट, 2 मिनट, 30 सेकेंड, कुछ भी हो सकता है वो इंटरवल। समझ रहे हो कि सर ये 10 मिनट में कितना ए प्रोडक्ट बी में कन्वर्ट हो रहा है, या फिर आप बोल सकते हो कि सर ये 1 घंटे में कितना हो रहा है, तो फिर अगले 1 घंटे में कितना हो रहा है। यानी हमने एक फिक्स टाइम इंटरवल बना लिया हुआ है। जैसे हमने बोला कि सर 0 से 5 मिनट के बीच में ए जो रिएक्टेंट है वो बी में कितना कन्वर्ट होगा। समझ गए आप लोग? तो ऐसे हम रेट को जब डिफाइन करेंगे तो क्या बोलेंगे कि सर ये हमारा एवरेज रेट है। डन? डन। Yes, Done, sir. sir. यहाँ पे आप लोग देखोगे कि कुछ एग्जांपल्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमने कहा अगर एवरेज रेट आपको निकालना है, क्या निकालना है? एवरेज रेट। Average rate. तो कुछ नहीं कहना है, आप सिंपली बोलोगे कि देखो सर, हमने यहाँ पर माना कि हमारा जो टाइम टेकन चेंज इन कंसंट्रेशन, ठीक है, क्या लिखोगे आप लोग? Change in concentration. चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट।
रिएक्टेंट अपॉन टाइम, यही लिखोगे तो यही एवरेज रेट आ जाएगा। अगर हम रिएक्टेंट के केस में बात करते हैं तो भैया किसके केस में बात कर रहे हैं हम लोग? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के। तो यहाँ पर इसको रहने दीजिए, हमने लिखा ही है तो क्या लिखने की जरूरत है। एवरेज रेट इक्वल्स टू, तो इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं सर? आर एवीजी। किससे डिनोट करेंगे? आर एवीजी, यानी कि आर एवरेज। ठीक है, एवरेज रेट इक्वल्स टू कंसंट्रेशन, तो आपका फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? C2 माइनस C1 अपॉन, क्या मैं यहाँ पर बोलूं कि भैया फाइनल टाइम यानी कि T माइनस 0, यही होगा कि नहीं होगा बताइए? यस सर, यही होगा। इसको क्या लिख सकते हो आप लोग? माइनस डेल्टा सी, यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी। ये आपका क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों? एवरेज रेट निकल के आ जाएगा। आई होप इतना क्लियर हुआ। यस सर। तो बताओ, ये तो रिएक्टेंट के लिए था। एवरेज रेट फॉर प्रोडक्ट की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा? एवरेज रेट फॉर प्रोडक्ट। एवरेज रेट फॉर प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में आप क्या बोलोगे कि देखो सर यहाँ पर कि भैया आर एवरेज इक्वल्स टू क्या निकल के आ जाएगा? तो बताइए, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, तो क्या लिखूंगा? C3 माइनस 0 अपॉन T माइनस 0, और यहाँ पर क्या निकल के आएगा? डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। लेकिन इसके आगे क्या लगाऊंगा? पॉजिटिव साइन। बताइए, पॉजिटिव साइन हम इसलिए यूज कर रहे हैं दोस्तों कि भैया प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, और यहाँ पर आप लोग देखो क्या मैंने निगेटिव साइन यूज किया था। क्यों किया था? क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हो रही थी, साइमल्टेनियसली डिक्रीज हो रही थी। समझ रहे हो आप लोग? यस सर। यस सर। सबको क्लियर हो रहा है? हाँ जी। चलिए, सो बढ़िया है। अब आगे बढ़ते हैं। एवरेज रेट समझ में आ गया कि एक फिक्स टाइम इंटरवल में आपका रिएक्टेंट कितना प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, यही मसला है और कुछ नहीं है इसमें एवरेज रेट पे। आ जाइए, अब यहाँ पे देखते हैं इसका कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की हम बात करेंगे कि सर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो यहाँ पर एक चीज और, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, नोट में लिख भी लीजिए, निगेटिव साइन। निगेटिव साइन किसके लिए हम यूज करेंगे? रिएक्टेंट। और पॉजिटिव साइन दोस्तों प्रोडक्ट के। जब हम आगे रेट ऑफ रिएक्शन और भी देखेंगे तो इन दोनों को हम यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर। चलिए आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, इधर आ जाइए। रेडी गाइस? हाँ जी। यस सर। चलिए, ये थोड़े छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, पता होने चाहिए। बोर्ड में भी नहीं आएगा और ना ही जेई में आने वाला है, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा बहुत बता दिया ताकि आइडिया रहे। आ जाइए, देखिए यहाँ पर हम बात करें कि मान लीजिए सर मेरे पास एक रिएक्टेंट था और वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट। किसमें कन्वर्ट हो रहा है दोस्तों? प्रोडक्ट में। अब जब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो T इक्वल्स टू 0 पर इसकी कंसंट्रेशन C थी, ये 0 था। T इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो गया? मान लीजिए कि T टाइम पर ये कहाँ जा रहा है? C1 हो जा रहा है, इधर कंसंट्रेशन आपकी C2 हो गई। बताइए, कंसंट्रेशन अगर आपकी डिक्रीज हो रही है तो मैं आपको यहाँ पर ना कंसंट्रेशन वर्सेस ग्राफ, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। क्या प्लॉट करते हैं? ग्राफ। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे, अच्छा हो रहा है ना? कैसे हो? कुछ तो गड़बड़ है। देखिए, y एक्सिस और ये रहा आपका x एक्सिस। x एक्सिस पर हम क्या ले रहे हैं आप लोग? देखिएगा, टाइम। क्या ले रहे हैं बताइए? टाइम। और y एक्सिस पर हम क्या पुट कर रहे हैं? कंसंट्रेशन। बताइएगा, यहाँ पर रिएक्टेंट है, क्या है? रिएक्टेंट, और यहाँ पर आपका प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले आपका रिएक्टेंट ज्यादा होगा तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा दोस्तों? ज्यादा होगा। तो यानी कि बताइए T इक्वल टू 0 टाइम पर अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुई है, तो ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा ग्राफ आपका? जाएगा। जैसे जैसे मेरा रिएक्शन आगे बढ़ेगी, बताइए रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होगा? प्रोडक्ट में।
Yes, sir. Yes, sir. तो अब बताओ, जैसे ही थोड़ा सा प्रोडक्ट बना तो क्या उसका भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा? तो शुरू में 0 होगा और रेट ऑफ रिएक्शन आपका कैसे बढ़ता जाएगा? ऐसे बढ़ता। समझ में आ गई बात? Yes. सर एक बार रिपीट करना है इसको। देखो, शुरू में एक बात बताओ, शुरू में टाइम t इक्वल टू 0 पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होगी कि नहीं होगी? होगी। और जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हेलो, Yes, sir. Yes, sir. सॉरी लाइट फिर चली गई तो वाईफाई टर्न हो। मैं दोबारा शेयर करता हूँ स्क्रीन और आप लोग देखिएगा। आज थोड़ा सा कुछ इशू है हमारी तरफ, ऐसा लग रहा है कि हो गई। हो गई। बहुत धमाके हो रहे हैं। सबको दिखाई दे रहा है? हाँ हो जी। गई। Yes, sir. sir. बढ़िया, चलिए बहुत सही, ग्रेट। तो यहाँ पे देखते हैं कहाँ गया अपना पॉइंटर। हाँ, तो कंसंट्रेशन कौन से एक्सिस पे दोस्तों? वाई एक्सिस पे। और आप देखोगे कि जो टाइम है वो एक्स एक्सिस पर। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनिएगा। शुरू में t इक्वल टू टाइम 0 पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा होगा और प्रोडक्ट की क्या 0 होगी कि नहीं होगी कंसंट्रेशन? होगी। होगी। चलिए बढ़िया। तो अब उस केस में आप लोग देखोगे, मैं कहाँ गया, मेरा वीडियो क्यों नहीं दिख रहा यार? हमें दिख रहा है। दिख रहा है सर, दिख रहा है। बड़े हैंडसम लग रहे मुझे हो नहीं आज। दिख रहा, मैं इसमें कहाँ हूँ वो मुझे नहीं समझ में आ रहा। पता नहीं क्या सर कोई नहीं, मसला रहने है। दो। मुझे तो पता चला कि मैं बोल रहा हूँ तो दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा अच्छे से। हमें अरे दिख बड़े रहा है हैंडसम दिख अच्छे से। रहे हो सर, मैं बोल रहा तो बड़े हैंडसम दिख रहे हो। हाँ, बढ़िया हेडसअप दिख रहा है, कतई सही जहर। है। मक्खन लगा रहा है। हाँ, हेलो, कैसा मक्खन? मैं कहा हूँ इसमें? ऐसा लग रहा है मैं भूत बन गया हूँ। नो सर। मिस्टर इंडिया। कहाँ गया यार दिमाग खराब। ज्यादा नहीं गुम हो गया ज्यादा गुमशुदा तलाश के अंदर में रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी। कभी कभार इन सिस्टम पे ना अजीब लगता है कि यार कुछ भी दब जाए और हो जाए सुनामी जैसा काम। स्टॉप, इनेबल नोटेशन अदर, हाइड नेम एनोटेट, सो सेल्फ। अभी दिखा ना मेरे से, मैं सोच रहा हूँ सेटिंग में कुछ गड़बड़ हो गया है। वो मैंने सेल्फ व्यू हाइड कर दिया था और इसलिए मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा था। यार हम कम पढ़े लिखों के साथ यही होता है, ऐसे ही होता है। चलो भाई, सॉरी, दोबारा अगर कनेक्ट हो जाए वाईफाई तो बहुत अच्छी बात है, हमारी किस्मत। ठीक है, यस सर। Yes, सबको Yes, sir. sir. स्क्रीन दिखाई दे रही है, Yes. आवाज जा रही है सबके Yes, पास? sir. Yes, जी। sir. यस सर, यस सर। चलिए, Yes, तो sir, देखिएगा, मैंने यहाँ पे कहा कि शुरू में जो है ना दोस्त, कंसंट्रेशन क्या है, रिएक्टेंट की ज्यादा है सी टाइम टी इक्वल टू 0 पर, तो उसका रेट भी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। यानी कि देखिएगा, जैसे जैसे मेरा रिएक्शन होगा, मान लीजिए कि टाइम यहाँ पर है, टाइम यहाँ से यहाँ में बढ़ते जा रहा, क्या कर रहा हूँ, बढ़ते, बताइए, टाइम मेरा Time बढ़ेगा। जा रहा है। बताइए, शुरू में टाइम t इक्वल टू 0 पर कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा रिएक्टेंट का होगा कि नहीं होगा, बताइए? होगा। होगा। तो मैं मान लेता हूं कि यहाँ पर कंसंट्रेशन थी रिएक्टेंट की, ठीक है। अब बताइए टाइम t इक्वल टू 0 पर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की यहाँ पे ओरिजिन पे होगी कि नहीं होगी? होगी। होएगी। क्योंकि उसका 0,
जीरो कंसंट्रेशन कब होगा? प्रोडक्ट के केस में डिफाइन करूंगा कि सर प्रोडक्ट जब टाइम टी इक्वल टू 0 पर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम है, यानी रिएक्शन हुई नहीं, तो प्रोडक्ट की जीरो होगी कि नहीं होगी? होगी। यस सर होगी। ठीक है। अब देखिएगा, जैसे जैसे मैं टाइम को आगे बढ़ाऊंगा, 2 सेकेंड लिया, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, जो भी है बढ़ेगा, तो बताइए रिएक्टेंट आपका डिक्रीज होगा कि नहीं होगा टाइम के साथ में? होगा। यस अब सर। बताओ, उतना ही, सुनते रहिएगा, उतना ही आपका प्रोडक्ट साथ में बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। अब बताओ, रिएक्टेंट का अमाउंट घट रहा है, तो बताइए प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। अब देखो, जैसे जैसे आपका, अब इसको थोड़ा सा दोबारा बनाता हूँ, सुनिएगा आप लोग, कि सर ये रहा आपका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, तो बताइए वो किस में बन रहा है? प्रोडक्ट में बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। तो बताओ, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती हुई जाएगी ऐसे, यस सर। समझ गए? अब बताओ, ये ग्राफ किसका है? रिएक्टेंट का ग्राफ है कि नहीं? है सर। और ये ग्राफ किसका है? बाकी लोग, बाकी प्रोडक्ट लोग। का। प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का ग्राफ। प्रोडक्ट। चलिए, तो आप देख रहे हो कि सर यहाँ पे रिएक्टेंट का भी ग्राफ है, प्रोडक्ट का भी ग्राफ है। अब मुझे एक बात बताओ, प्रोडक्ट रिएक्टेंट के ग्राफ में हमने माइनस साइन यूज किया था क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही थी। थी बताओ, डिक्रीज। प्रोडक्ट के केस में हमने प्लस किया था, उसकी क्योंकि इंक्रीज हो रही कंसंट्रेशन थी। इंक्रीज, कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही। डन। ग्राफ से क्या Done. एक्सप्लेन हो गया? यस सर। अब बताओ, अगर मैं इस ग्राफ का, रिएक्टेंट वाले ग्राफ का स्लोप निकालूं तो क्या निकलेगा? निगेटिव निकलेगा कि नहीं निकलेगा? डिक्रीजिंग है तो। निकलेगा। यस निकलेगा। सर। तो चलिए इसको थोड़ा सा और अच्छे से बनाते हैं, ऐसे। तो अब मैं अगर इसका टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, स्लोप निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें दोस्तों? टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, तो इस टेंजेंट का जो स्लोप निकलेगा, क्या निकलेगा? स्लोप। स्लोप वो नेगेटिव होगा। समझ गया ना? यस सर। यस सर। और प्रोडक्ट वाले के केस में अगर मैं यहाँ से एक स्लोप ड्रॉ करूं, तो उसका ये जो स्लोप निकलेगा, इसका जो स्लोप निकलेगा वो क्या निकलेगा दोस्तों? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो यहाँ से रेट आपको पता चल जाएगा। आई होप कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया, आ गई सर। सर आ गई। सबको क्लियर है? यस यस सर। सर। थोड़ा बहुत ये लाइट का इशू हुआ है, उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहता सर हूं मैं। कोई बात नहीं सर। कोई सीन नहीं सर। अब देखो यहाँ पर, देखो आप, अगर मैं आपसे ये कहूँ, देखो बाउंड्री मैंने भारत पाकिस्तान वाली लगा दी, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो आप लोग। यस सर। अब यहाँ पे देखो आप लोग, मैं ये कहता हूं कि देखो साहब, मेरे पास ना एक ग्राफ है, ऐसे ही घिसा पिटा ग्राफ है, और हम किसकी ग्राफ की बात करेंगे? सिर्फ एक ले लेंगे, रिएक्टेंट की, या प्रोडक्ट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, एक्स एक्सिस पर आपका क्यूट सा टाइम है, वैसे क्यूट तो नहीं होता है, बुरा ही चल रहा है, हाँ। और ये क्या है आपका? कंसंट्रेशन है, वाई कंसंट्रेशन। एक्सिस पर। मैंने कहा कि साहब यहाँ पे शुरू में कंसंट्रेशन आपकी ज्यादा थी, तो फिर ऐसे 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 ये घटता जा रहा है। अब मैं आपसे कहता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो मैं ये कहूंगा कि देखो सर, कैसे निकालोगे आप लोग रेट ऑफ रिएक्शन? तो साहब यहाँ पे एक मार्क कर लो, ऐसे डॉट 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 डॉट, बताइए। और मैं इसको नीचे मिलाता हूँ, कहाँ मिलाऊंगा? नीचे। तो देखिएगा, इसको मैं बोल देता हूँ कि सर ये मेरा T1 टाइम है, तो आपका कंसंट्रेशन कितना निकल के आ रहा है? बताइए, C1। T1। समझ गए आप लोग? यस यस सर। सर। इस वाले पॉइंट पे जहां पे गोलू मोलू बना रहा हूँ थोड़ा सा। चलिए, अब हम क्या कह रहे हैं कि सर ना हम टाइम बढ़ा देते हैं, क्या कर देते हैं सर? टाइम बढ़ा देते इंक्रीज कर। हैं, वाइट वाले। अब बताइए, T1 से बढ़ के टहलते टहलते 5 मिनट बाद हमने कहाँ पहुंच गए? T2 टाइम पर। समझ गए? अब बताइए, इसके ऊपर अगर मैं इसको मार्क करूं तो कहाँ जा रहा हूं? और कंसंट्रेशन आपकी घटी कि नहीं घटी? रिएक्टेंट की क्या हो गई? घट C2 हो गई गई। कि नहीं हो गई? हो गई। हो गई। अब बताओ, यहाँ पे वाई एक्सिस पे चेक करोगे तो साहब आप चेक करो ना, रिएक्टेंट के केस में C1 ग्रेटर देन C2 हुआ। यस सर। यस अब सर। एवरेज रेट निकालना है, आर एवरेज निकालना है, तो कैसे निकालोगे सर? फाइनल कंसंट्रेशन माइनस FC इनिशियल। माइनस IC अपॉन टाइम टेकन। करोगे कि नहीं करोगे?
करेंगे। चलो भाई, आर एवरेज निकालोगे तो बताइए फाइनल कंसंट्रेशन यानी कि C2 माइनस C1 C1 अपॉन T2 T2 माइनस माइनस C1 T1। बताइए C2 माइनस C1 क्या हो जाएगा यहाँ पे? डेल्टा डेल्टा C C डेल्टा C अपॉन। डेल्टा डेल्टा T T। T अगर ग्राफ दिया होगा तो ऐसे मार्क करके निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? आर एवरेज निकाल लेंगे। निकाल लेंगे सर। बढ़िया है, एकदम फोड़ देना। चलो बढ़िया है। सो ऐसे ही अब यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों आया है आप चेक करोगे तो पता चलेगा सर कि C1 ग्रेटर देन। C2 अब बताओ C2 में से C1 घटाएंगे तो नेगेटिव आएगा, आएगा। तो इसलिए रिएक्टेंट की केस में बात करेंगे तो नेगेटिव साइन रहेगा। चलिए, आई होप आर एवरेज समझ में आ गया होगा। एक आध न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं अगर हमारे पास हो तो। ये रहा न्यूमेरिकल। इसमें आप लोग देखोगे, हाँ देखते हैं, वेट अ मिनट, मेरा डेटा चालू है कनेक्टेड, अभी मोबाइल डेटा ही चल रहा है। मेरा अपना तजुर्बा हूँ। भगवान जी अब लाइट मत भगाना, मेरी क्लास डिस्टर्ब हो रही। तथास्तु। सही है ना, मैंने भगवान जी से मैसेज छोड़ दिया, अब लाइट नहीं जाएगी दोबारा। सर लाइट क्या, इधर आशीर्वाद भी दे दिया किसी ने। क्या हुआ? सिर ऊपर से भगवान आए थे ना, आशीर्वाद भी दे के चले गए। हाँ, और हम स्मार्ट लोग हैं ना, तो भगवान भी हमारे साथ ही रहते। हाँ जी। ठीक है, चलो दोस्तों, अब आ जाइए। आप लोगों से एक बात कहनी कि देखो साहब, ये जो क्वेश्चंस देख रहे हो आप लोग यहाँ पर, इन्होंने बोला हुआ एग्जांपल फर्स्ट में कि इन अ रिएक्शन, किसकी बात कर रहे हैं? इन अ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट, किसकी बात कर रहे हैं? मान लीजिए कि एक रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट ए, ठीक है, और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है दोस्तों? पी फॉर प्रोडक्ट। चेंजेस फ्रॉम 0.200, यानी कि मैं मान लेता हूं कि T इक्वल टू 0 टाइम पर इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी? 0.22 मोल पर लीटर। तो मैं नीचे लिख दूं मोल पर लीटर, और इसको कैपिटल में हम मोलैरिटी भी बोल सकते हैं। समझ गए ना? यस सर। Yes sir. में टाइम 0 था। फिर उन्होंने कहा कि देखो सर सुनो, आप पढ़ो पहले पूरा क्वेश्चन, आधे में उड़ना नहीं है हमें। तो इन्होंने बोला कि घट के भैया कितना हो गई? 0.150 मोल पर लीटर इन 10 मिनट्स। किसकी बात कर रहा है वो? इन T2 10 मिनट्स अब T2 बताओ, उन्होंने कहा कि देखो सर, जो अब टाइम है ना, एवरेज रेट की बात कर रहा है वो, तो वो क्या देगा? एक फिक्स टाइम इंटरवल देगा। कितने मिनट का दिया सर? 10 10 मिनट का मिनट दिया। का। तो अब बताइए T2 या T इक्वल्स टू बोल दीजिए 10 मिनट में। 10 मिनट में ये जो कंसंट्रेशन थी वो घट के ए की कंसंट्रेशन कितनी हो गई? तो सर 0.150 0.150, और मोल क्या पर बोल लीटर सकता हूँ? मोल पर मोलैरिटी। लीटर। ठीक है, या इसको मैं लिख सकता हूँ मोलैरिटी। तो एक बात बताइए, इधर पी तो कुछ बना होगा कि नहीं बना होगा? तो वो बना कितना होगा होगा बताइए? 0.02 माइनस -0.150 0.150 मोलर। इतना घटाओगे तो इधर इतना ही बना होगा कि नहीं बना होगा? बताइए। बना होगा। Yes sir. चलिए, तो अब एक काम करते हैं, उन्होंने पूछा हुआ है कि सर व्हाट इज द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस ड्यूरिंग दिस इंटरवल। तो बताइए आप क्या करोगे कि भैया हम आपको बताए हुए हैं कि आर एवरेज निकालना है आपको, तो क्या बोलोगे? फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे। FC माइनस EC, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? टाइम टाइम। टेकन। टाइम इन टेकन फॉर द रिएक्शन। अब बताइए फाइनल कंसंट्रेशन कौन सी है? ये वाली यस सर। 0.150, और इनिशियल कंसंट्रेशन ये वाली 0.200। 0.2 अपॉन टाइम कितना दिया हुआ है? 10 10 मिनट। तो मिनट 10 लिख लीजिए यहाँ पर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? मोलैरिटी हो जाएगी ब्रैकेट में, कंसंट्रेशन है तो। अब एक बात बताइए, अगर आर एवरेज आप निकालोगे तो बताइए कितना निकल के आएगा? इसको सब्सट्रैक्ट करिए आप लोग।
तो हो जाएगा माइनस आपका 0.05 कितना आएगा 0.05 0.0 divided by सही लिखा है 10. मैंने। हाँ जी सही है। अब बताओ अपॉन 10 आएगा। Yes, 10 sir. 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या हुआ? नहीं नहीं, मिनट में ही रहने दीजिए, मिनट में ही रहने दीजिए। तो अब देखिए Okay, यहाँ पे sir. क्या हो जाएगा, ये मोलर और यहाँ पर कितना हो जाएगा मिनट। तो अब ये मिनट। इसको भी सॉल्व करोगे आप लोग, कितना आएगा 0.005 मोलारिटी मोलर पर लीजिए। मिनट हाँ जी पर मिनट। ठीक है, चाहे इसको आप एक और यूनिट में लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 0.005 क्या लिखोगे, मोल लीटर इनवर्स मिनट 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 इनवर्स इनवर्स। समझ गए ना। यस Yes, ये sir. आपका आर एवरेज निकल के आ जाएगा। आई होप आप लोग आर एवरेज निकाल लोगे। ठीक है guys? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, Yes, तो मैं sir. उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं अपनी अगले टॉपिक पर। आर एवरेज का मतलब समझ में आ गया होगा। इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, किसकी बात करेंगे हम लोग, इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट। तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है वो समझिएगा कि देखो सर, इंस्टेंटेनियस का मतलब कि द रेट चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, दोनों के केस में कि भैया प्रोडक्ट की भी कंसंट्रेशन बदल सकती है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बदल सकती है इन इंस्टेंट टाइम। इंस्टेंट टाइम का मतलब आप लिख सकते हो स्मॉल टाइम, स्मॉल टाइम इंटरवल। जैसे वहां पे 10 मिनट था, वहां पे 5 मिनट था, 20 सेकेंड था, ऐसा टाइम नहीं होगा। यहाँ पे एकदम स्मॉल टाइम में आपका प्रोडक्ट कितना कन्वर्ट हो रहा है या रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कितना कन्वर्ट हो रहा है, समझ गए आप लोग। यस सर। इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट। तो हम इसको बोलेंगे कि सर ये आपका इंस्टेंटेनियस रेट है। लेकिन इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे आप लोग, इसका सिग्निफिकेंस थोड़ा बहुत है, लेकिन क्वेश्चंस तो नहीं बनेंगे इससे, तो बेसिकली थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिएगा आप लोग, अगर आप देखोगे ना स्मॉल टाइम का मतलब बहुत डीटी टाइम, डीटी जैसे मैथमेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हम क्या मान लेते हैं कि सर ये क्यूट सा डीटी टाइम, डीटी का मतलब बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल। तो इसको अगर आपको मान लीजिए कि नोटेशन देना है तो क्या लिखोगे, आर इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू, इंस्टेंटेनियस रेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, RINST, आर इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू, यहाँ पे आप लिख सकते हो लिमिट टाइम t टेन टू 0, टाइम t टेन टू 0 समझ गए। और इसको लिखोगे डेल्टा C अपॉन डेल्टा, टी ठीक है। तो अब उस केस में या तो आप इसको ऐसे लिखो, चाहे आप ऐसे लिख सकते हो, आर इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू DC अपॉन DT। क्या लिखोगे, DC अपॉन dt dt। चलिए सर बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे कहूं कि सर देखो, अगर आपको आर इंस्टेंटेनियस किसके लिए लिखना है, रिएक्टेंट के लिए, तो क्या कहोगे सर, माइनस DC अपॉन, dt और अगर प्रोडक्ट के लिए लिखना है तो प्लस। DC तो क्या अपॉन मैं यहाँ पे प्लस प्लस DC माइनस अपॉन दोनों dt। लगा दूं, दोनों यस लगा यस दूं, सर। समझ सर जाओगे। लगा दो। Yes, समझ जाएंगे। sir. देखो इंस्टेंट टाइम, इंस्टेंट टाइम का मतलब बहुत छोटू सा टाइम, बहुत छोटू सा का मतलब कि भैया जो आपका टाइम जा रहा है वो 10 टू 0 जा रहा है, 10 टू 0 का मतलब बहुत छोटा सा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। यस सर। चलिए बढ़िया है। अगर इसका कोई ग्राफिकल, हाँ ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन की स्लाइड तो है, तो चलिए अगर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि सर ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, या उस अगर ग्राफिकल एस्पेक्ट से हम देखें तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो ध्यान से सुनिएगा। ये रहा दोस्तों आपका टाइम, ठीक है। टाइम आपका सेकेंड में हो सकता है, मिनट में हो सकता है, आवर में हो सकता है, ईयर में हो सकता है, बेस्ड ऑन क्वेश्चंस, कि भैया आपके पास क्वेश्चंस कैसा है। ठीक, तो अब आ जाइए ऊपर, क्या होगा आपका कंसंट्रेशन होगा, क्या होगा बताइए, वाई एक्सिस पर। कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन। चलिए अब शुरू में क्या हो रहा है, मैं रिएक्टेंट की बात करूंगा, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो कंसंट्रेशन का जो है
थोड़े टाइम में आप देखोगे कि ऐसे ग्राफ निकलेगा कि भाई रिएक्टेंट है तो धीरे धीरे प्रोडक्ट में जब जाएगा तो मान लीजिए कि अब जैसे ही मैं टाइम इधर बढ़ाता जाऊंगा तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटेगी। ठीक है, कम होगी। सबको क्लियर है? Yes, यस sir. सर। अब Yes, बताओ, sir. तो अगर मैं बोलूं कि देखो सर स्मॉल टाइम पे, टुच्चू वाले टाइम पे मुझे ना उसका रेट बता दो, रेट बता दो, इंस्टेंटेनियस रेट बता दो, तो आप कैसे निकालोगे? देखो सर मैं एक काम करूंगा, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूंगा, एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। क्या ड्रॉ करूंगा बताइए? टेंजेंट। क्या ड्रॉ करोगे? ड्रॉ और टेंजेंट टेंजेंट ऑन रिएक्टेंट का। क्या करोगे आप लोग? ड्रॉ ड्रॉ करेंगे। Tangent. और टेंजेंट ऑन दिस ग्राफ। ठीक है, उस ग्राफ पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे और यहां से जो आपको स्लोप निकलेगा ना दोस्त, क्या निकलेगा? स्लोप। स्लोप। ठीक है, यहाँ पर जो आपको स्लोप मिलेगा वो स्लोप क्या हो जाएगा आपका? नेगेटिव। नेगेटिव स्लोप हो। ठीक है, और वो जो स्लोप होगा वही आपका क्या बताएगा सर? आप इंस्टेंटेनियस। समझ गए ना? यस सर। यस सर। ये किसके बराबर होगा? माइनस DC अपॉन dt। dt। तो चलिए बस इतना ही था। और अगर मान लीजिए कि ग्राफ अगर इसी में इधर थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूं कि भाई रिएक्टेंट के लिए ऐसा होगा, तो आप यहाँ पे एक इंस्टेंट स्लोप ड्रॉ करोगे, सॉरी टेंजेंट ड्रॉ करोगे ऐसे। ठीक, वैसे ये टेंजेंट कहीं से भी नहीं लग रहा लेकिन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आर इंस्टेंट जो स्लोप निकलेगा आपका क्या निकल के आएगा? वो पॉजिटिव निकल के आएगा। पॉजिटिव। पॉजिटिव। ठीक है, हाँ जी। यस चलिए सर। तो ये तो एवरेज हो गया, इंस्टेंटेनियस हो गया, और थोड़ा सा रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब जो पढ़ेंगे वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसको बिना समझे तो जाने मत देना। समझ गए क्या बोल रहा हूं मैं? बिना समझे तो जाने मत देना मुझे आगे। Yes, sir. ठीक ना? Yes, sir. यस तो सर। चलिए अब हमें क्या डिफाइन करना है? रेट ऑफ रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ स्टाइकियोमेट्री ऑफ अ रिएक्शंस। क्या? स्टाइकियोमेट्री ऑफ अ रिएक्शंस, यानी कि कोई बैलेंस रिएक्शन होती है ना, तो उसका जो नंबर होता है कि जिससे हम बैलेंस करते हैं रिएक्शन को, उसको हम बोल देते हैं स्टोइकियोमेट्री नंबर। ठीक है, तो अब आ जाइए, सुनते रहिएगा, बताते रहिएगा, जहां ना समझ में आए। मैं एक रिएक्शन ले रहा हूं। रिएक्शन कौन सी है? कि देखो सर मेरे पास एक रिएक्शन है N1A प्लस N2B N2B प्लस N3C C गिव्स इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट में मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या हो गया आपका M1C सॉरी M1D प्लस यहाँ पे M2 क्या ले सकते हो आप लोग बताइए? ई। चलिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, M2 E ले लेते हैं। तो यानी कि यहाँ पर ना N1A N2B N3C M1D M2E, मतलब ये इनका स्टोइकियोमेट्री नंबर क्या है? ये बेसिकली क्या है बताइए? स्टोइकियोमेट्री नंबर। स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्रिक भैया नंबर। जो आगे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, वही है। तो अगर ऐसा कोई रिएक्शन दिया हो तो उसका अगर रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन करना है, क्या डिफाइन करना है बताइए? उसका रेट ऑफ रेट ऑफ। रिएक्शन। ठीक है, तो सुनते रहिए, जाना समझना है, पूछ लीजिए। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन में क्या करोगे कि देखो सर आप बताइए रिएक्टेंट के साइड माइनस साइन लगाओगे कि नहीं लगाओगे? लगाएंगे। लगाएंगे। तो चलिए आ जाइए, देखिए आपको करना क्या है। मान लीजिए कि अगर ए का आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो आप क्या कहोगे कि देखो सर -1/N1, क्या करोगे? -1/N1 N1 dA/dt। dt। चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ए के लिए, और उसे किससे डिवाइड करोगे? उसके स्टोइकियोमेट्री नंबर से। समझ गए? यस सर। यस सर। तो ये क्या निकल के आ जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन। सो -dA/dt, माइनस साइन इसलिए लगाया कि सर वो रिएक्टेंट है
और माइनस डीए अपॉन dt जो था वो, और उसके स्टोइकियोमेट्री से अगर आप डिवाइड कर दोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए निकल के आ जाएगा। ठीक, चलिए बराबर करके आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखोगे आप तो यहाँ पे क्या मिलेगा, अब बी का अगर आप स्टोइकियोमेट्री लिखोगे, सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे, तो क्या करोगे सर, 1/n2, क्या करोगे n2, यहाँ पे क्या हो जाएगा dB अपॉन dt। क्लियर हो गया? हाँ जी। तो Yes, sir. उसके स्टोइकियोमेट्री से आपको डिवाइड कर देना है। आगे बढ़ोगे, सी के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे तो क्या लिखोगे, माइनस 1/n3 dC अपॉन dt। क्लियर हो गया? यस Yes, सर। सर। चलो अब बराबर कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं प्रोडक्ट के साइड में। चलिए तो अब मैं आपसे पूछता हूँ, दिमाग लगाइएगा, इसके लिए क्या लिखेंगे, माइनस 1/m1, यहाँ पे क्या हो जाएगा dd अपॉन dt। बताइए सही लिखा है कि नहीं लिखा है? नो सर, माइनस साइन ही लगेगा, माइनस हट जाएगा सर, करेगा। प्रोडक्ट है। समझ गए आप लोग कि सर हाँ अब जी। आ गए हम लोग प्रोडक्ट साइड। कहाँ आ गए? प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट साइड अब बताओ प्रोडक्ट साइड में माइनस रहेगा कि प्लस रहेगा? प्लस रहेगा। प्लस। तो अब इधर हम प्लस साइन लगाएंगे। बहुत बढ़िया, मैं यही चेक कर रहा था। आगे बढ़िए, इधर आ जाइए, तो इसका जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे तो क्या लिखोगे, 1/m2 m2 dE dE अपॉन dt। अपॉन dt। dt। क्लियर हो गया? सबको समझ में आ गया? क्लियर सर। यस सर। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस पर फोकस करना है, इसको छोड़ना नहीं है। जो नहीं समझेगा तो भैया वो बाद में फिर मुझे मत बोल देना, अभी कंफ्यूजन दूर कर देना। देखो कोई भी रिएक्शन है, N1A N2B N3C गिव्स प्रोडक्ट M1D M2E। तो अब होगा क्या कि देखो सर, अगर रिएक्टेंट साइड है तो आप माइनस लगाओगे और क्या लिखोगे, dA/dt, और जो उसका स्टोइकियोमेट्री नंबर है उसे आप डिवाइड करोगे। डन? डन। डन। तो इसके हिसाब से हमने पांचों के रेट ऑफ रिएक्शंस हमने लिख दिए हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों से क्या बोल रहा हूं कि देखो सर, ये वाला और ये वाला और ये जो पांचों टर्म्स हमने लिखे हैं, ये आपस में ऑल आर इक्वल। क्या है? ऑल आर ऑल इक्वल। आर इक्वल ऑल आर। हमें जरूरत पड़ी तो हम इन्हें क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। क्या कर देंगे बताइए? इक्वल करके कुछ। ठीक है, चल सो बहुत बढ़िया, हम इनको इक्वल मान के चलते हैं। जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम इनका यूज भर भर के करते हुए चलेंगे। आ जाइए, अब कुछ टर्म्स है वो लिख लीजिए कि भैया नोट में लिखिए। कहाँ पे लिखोगे आप लोग? नोट में। नोट। 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 सो भैया एकदम अच्छा वाला नोट बनाओ आप लोग। नोट ये रहा आपका पहला, स्टार के साथ में लिखिए -1/n इंटू, मैं जनरल बता रहा हूं, dA अपॉन dt। कि भैया कोई भी रिएक्टेंट है और उसके स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करोगे तो ये आपको क्या देगा सर, रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बताएगा बताइए? ये रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अगर मैं इसी को मैं आगे दिखा दूं, इसका स्टोइकियोमेट्री जो डिवाइड कर रहे हैं इसको मैं हटा दूं, बताइए क्या कर दूं, हटा दूं। तो अब आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या मिलेगा, dA अपॉन dt। तो अब देखिए आपने क्या करा, स्टोइकियोमेट्री हटा दिया ना डिवीजन वाला। यस सर। यस सब सुन रहे हो आप लोग? हाँ यस जी। सर। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पूछ लीजिएगा। तो अब देखिएगा कि हमने क्या करा सर, ये वाला जो स्टोइकियोमेट्री था ना इसको हमने उड़ा दिया, हटा दिया। तो अब ये क्या हो रहा है, रेट ऑफ ए, समझ रहे हो, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। क्या लिखोगे आप लोग, इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। रेट ऑफ डिसअपियरेंस। ठीक है, डिसअपियरेंस डिसअपियरेंस ऑफ ए। ऑफ ए, या फिर स्लैश लिख सकते हो, कंजम्पशंस। ठीक है, यस सर कंजम्पशंस ऑफ ए, कि भैया ए कितना कंज्यूम हो रहा है रिएक्शन में। समझ गए आप लोग? अब Yes, बताओ sir. अगर इसी में मैं n से डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, ए का रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा।
ठीक है, चलिए। हाँ जी। अब एक बात बताइए, साथ में मैं इधर m या d वाला ले लेता हूँ, यहाँ पर भी नोट लिख लीजिएगा आप लोग। मैं यहाँ पे आपसे कहूँ कि देखो उसका माइनस 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 स्पेस तो है हमारे पास, ठीक है, मैं यहाँ पे ना स्पेस करके लिखता हूँ, ठीक है। देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि सर प्लस 1/m1 डी अपॉन dt, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, बताइए। लिखेंगे। Yes, sir. रेट ऑफ फॉर्मेशन, कि भाई कितना बन रहा है फॉर्मेशन ऑफ डी, या फिर अपीयरेंस ऑफ डी लिख सकते हो, रेट अपीयरेंस ऑफ डी। चलिए बहुत बढ़िया, सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। और अगर मैं यहीं पर m1 को, इसके स्टोइकियोमेट्री को हटा दूं, क्या कर दूं, हटाना है। ये अपीयरेंस हटाइए 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 इसको, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी है, ठीक है। और आ जाइए, अब मैं यहाँ पर क्या कर दूं इसको, कि अगर मैं लिख दूं कि सर डी अपॉन dt, तो बताइए ये क्या बता रहा है, पॉजिटिव साइन है, क्या फॉर्मेशन ऑफ डी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, यस लिख सकते हैं। ये रेट नहीं लिख बताएगा, सकते हैं। स्टोइकियोमेट्री आपने हटा दिया तो वो क्या हो जाएगा, रेट नहीं बताएगा, फॉर्मेशन ऑफ डी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी भी बोल सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ डी, ठीक है। हाँ जी। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रेट ऑफ ऑफ अपीयरेंस फॉर्मेशन ऑफ डी। डन गाइस, देन सर। Yes, sir. Yes, sir. और यहाँ पर इसको इंप्रूव करिएगा, सॉरी यहाँ पे मैंने कुछ गलत लिख दिया है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ डी होगा, ऊपर वाला जो हमने लिखा हुआ है ना यहाँ पे, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ डी, इसको करेक्ट कर लीजिए ओके प्लीज। सर। कर लिया आप लोगों ने, सब लोगों ने, हाँ जी कर लिया। यस सर। Yes, sir. सबका हो गया, चलिए वो जरूरी है क्योंकि गलती तो मेरे से भी होती है, इसके लिए सॉरी। तो क्या हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करें इसके रिलेटेड, यस Yes, sir. Yes, सर sir. आपको उधर भी जाना होगा आई थिंक, और टाइम भी हो गया, तो आप न्यूमेरिकल लोगे ना तो फिर तो। सर 5 मिनट अभी बाकी है, हो जाएगा सर। हाँ, मैं इसी के लिए बोल रहा हूँ, कंफर्ट आपके लिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको ज्वाइन भी करना रहता है ना, तो आप, मैं आ गया हूँ, आपको जब करना होगा कर देना। ठीक है सर, हाँ। चलो दोस्तों यहाँ पे देखो आप लोग, अगर मैं यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन लिखने की कोशिश करूं ए वाले में, देख रहे हो आप, तो बताइए Yes. इसका स्टोइकियोमेट्री कितना है, 1 है, इसका स्टोइकियोमेट्री 2 है, इसका स्टोइकियोमेट्री, इसका स्टोइकियोमेट्री 1, इसका स्टोइकियोमेट्री 2। Two. बताइए, सबसे पहले इन्होंने पूछा हुआ कि साहब ये रिएक्शन दी हुई है और यहाँ पे देखो, तो बताइए यहाँ पर आई का माइनस आई का बताइए स्टोइकियोमेट्री 3 है कि नहीं, यस Yeah. तो अब बताओ यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूंगा तो ये क्या बोल रहा है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ आई माइनस, इसका मतलब यही हुआ कि नहीं हुआ, कितने लोगों को समझ में आ गया ये, यस Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ आई। डिसअपियरेंस ऑफ आई माइनस, ठीक है। तो अब सबसे Yes. पहले तो आप पूरे इक्वेशन के लिए रेट लॉ लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे कि देखो सर 1/1 माइनस डी H2O2 अपॉन dt, बताइए सही लिखा है कि नहीं लिखा है, रेट ऑफ रिएक्शन यस सर। हाँ Yes, जी। sir. इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लिखूंगा -1/2 DH प्लस अपॉन dt, सही लिख रहा हूँ, सबको समझ में आ रहा है क्या, यस सर। Yes. बताइए यहाँ पर मैं इसको लिखूंगा -1/3 डी आई अपॉन I अपॉन dt, ग्रेट, समझ में आ रहा है सबको। यस Yes, सर। sir. और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/1, तो मैं 1/1 लिखूंगा नहीं अगली बार से, अभी के लिए लिख देता हूँ di माइनस dt इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ 1/2 1/2 DH2O अपॉन dt, बताइए इतना क्लियर। क्लियर। Yes, sir. इन्होंने बोला हुआ है कि सर एक काम करो आप, कि मुझे ना -di/dt बता दो, क्या बता दो, बताइए माइनस -di डी आई अपॉन di upon dt. ये वाला,
ठीक है, तो अब देखिएगा ये यहाँ पर माइनस डी आई बाई डी टी है। बताओ इसको इसके इक्वल कर सकता हूँ, इसको इसके इक्वल कर सकता हूँ, इसको इसके इक्वल कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? सब बराबर कर है तो सकते Yes, हैं। sir. सकते हैं। तो चलो आ जाओ, कितने ऑप्शंस बन सकते हैं, कितने तरह से इसको लिख सकते हैं वो देखिएगा आप लोग। मैं अब इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, ये पूरे डब्बे वब्बे हटा के अब आ जाइए। -1/3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी आई अपॉन डी टी इक्वल्स टू, मैं एक्चुअली हमने कुछ गलत करा हुआ है, सॉरी दोस्त, ये वाला I3 होगा, याद रखिएगा, ठीक है। यस सर। Yes, sir. हाँ, तो क्या मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको इक्वेट करके इससे इक्वेट कर देता हूँ। तो बताइएगा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है -1/2 डी एच प्लस अपॉन डी टी। अब बताइए मुझे सिर्फ इतना चाहिए, कितना चाहिए? इतना और इतना। माइनस तो माइनस अब बताओ मैं इसको DI ऐसे upon लिख dt। सकता हूँ क्या, माइनस डी डी आई आई अपॉन डी टी अपॉन डी टी इक्वल्स टू -3 को इधर लेके आ जाऊं तो क्या हो जाएगा, -3/2 सॉरी Minus -3 में 3 को, तो 3/2 2 क्या हो जाएगा, H डी D upon एच upon प्लस अपॉन positive डी dt। टी। dt। यही डी आई बाई डी टी होगा कि नहीं होगा, माइनस डी हाँ आई बाई डी जी, टी। Yes, यही sir. होगा। Yes, एक बात बताओ आप लोग, सिमिलरली क्या एच प्लस को इससे इक्वेट करके लिख सकते हो? यस सर, Yes, लिख sir. सकते तो हैं। क्या हो जाएगा बताइए, A2 इधर चला जाएगा तो हो जाएगा, -2 DH2O2 समझ गए आप अपॉन सभी लोग? हाँ जी। Yes, sir. Yes, sir. बाकी Yes, लोग, sir. बाकी लोग, Yes, sir. चलिए, आई होप कि आप लोगों को डन हो गया। एक और देख लीजिए यहाँ पर, क्या इसको आप लोग कर सकते हो, क्या इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हो? हाँ जी, लिख सकते हैं सर, हम Yes, ट्राई sir. Yes, करके sir. आएंगे इसको। चलिए, तो एक काम करते हैं, देखिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, -1/16 1/16 DH DH पॉजिटिव DH बोल दे रहा हूँ positive एक बार। upon dt is equal to minus -1/2 1/2 1/2 D DMnO4 upon MnO4 negative MnO4 negative equal to divided by -1/10 upon dt minus is equal और to minus -1/10 1/10 DI upon I dt negative by dt d10 equal dt। to plus I 1/2 negative mn है। plus 2 सर अब इधर वहाँ पे क्या आई होगा? नेगेटिव सर होगा। I d by dt negative upon है। mn plus 2 ओके ओके, डन। हाँ Mn2 जी, Mn2 positive positive 2 अपॉन positive dt dt plus plus is equal to equal plus to 1/8 upon dt DH2O DH2O upon dt upon dt equal to equal to 1/5 1/5 equal to 1/5 dt। d I2 by I2 upon dt। एक बात बताओ आप लोग, कि आपको यही चाहिए ना, yes sir Yes, Yes, sir. sir. इनमें से किसी के साथ इक्वेट कर दो, हाँ जी। कर दोगे आप लोग? तो चलो हम एक Yes, काम sir. करते हैं ना, हम लोग ना इसके साथ इक्वेट करते हैं, आखिरी वाले के साथ कर दें। कर देते हैं। Yes, yes sir. sir तो आ जाओ भाई, देखो आंसर रेडी है आप लोगों के लिए, -1/2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, MnO4 negative माइनस Divide by dt is equal यहाँ to पे क्या हो जाएगा, 1/5 1/5 d DI2 I2 upon dt upon dt। अब आ जाओ, मुझे सिर्फ यही चाहिए ना, तो 2 को उधर लेके चला जाता हूँ, आ गया Yes, आपका sir. आंसर। minus MnO4 equal to 2 upon 5 2/5 DI2 upon dt ग्रेट गाइस, सबको समझ में आ गया? Yes, sir. हाँ जी सर। Yes, sir. देखो एक चीज मैं यही कहूंगा आप लोगों को, कि देखो भाई केमिकल काइनेटिक्स साथ साथ पढ़ोगे, आज पढ़ाया, आज का काम आज कंप्लीट, अपना किताब खोलना, ठीक है, जो भी आपके पास किताब है, एमटीजी में कुछ क्वेश्चंस गिवन होंगे, उनमें जाके आप क्या करोगे, क्वेश्चंस सॉल्व करोगे। और याद रखना कि ये जो पीपीटी अभी शेयर करूंगा, तो 4 से 5 क्वेश्चन सेम टू सेम, क्या सेम टू सेम इस Same to पीपीटी में same। है, उसको आप लोग सॉल्व करोगे, और 2-3 मैं भी Okay, सॉल्व sir. करवाऊंगा, तो आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा। डन? Done, sir. Yes, sir. Done। जिनको लगता है कि केमिकल काइनेटिक्स डिफिकल्ट है, तो वो साथ साथ पढ़े, जो पढ़ाया रिवीजन करे, आसान बना दूंगा उसे, ठीक है। हाँ जी सर। Yes, sir. Done, sir. Yes। चलो दोस्त, सो बाय बाय, टाटा, मैं आप लोगों के बाय लिए बाय अभी सर, गुड इवनिंग सर। Bye, sir. होस्ट बना के जाना सर, होस्ट बना के श्योर सर, जाना, श्योर सर। नहीं तो